तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियोयान नॉर्दर्न बारबेरियन पैलेस की तरफ चला गया था। उसके बाद वहां पर उसको मान्यू भी मिल गया था। तो आइए देखते हैं कि इस एपिसोड की स्टार्टिंग में क्या होता है। इससे पहले चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक विशाल कमरे में मैजिकल बीस्ट पाउचेस से बनी चंदन की एसेंस धीमी गति से जल रही थी, जिससे कमरे का अशांत स्पिरिचुअल एटमॉस्फियर शांत हो रहा था। जियोयान कमरे के बीचों बीच पालथी मारकर बैठा था। उसका शरीर हवा में हल्का सा लटका हुआ था। उसके सामने एक असली ट्रू ड्रैगन का कटा हुआ पंजा था, जो एक छोटे पहाड़ जितना विशाल था। मानियन के कल्टीवेशन करने के लिए सीक्रेट चैम्बर में प्रवेश करने के बाद जियोयान ने रोंगबो से काफी देर तक बातचीत की। रोंगबो से उसे मानयून के वर्षों के अनुभव और मान रीलम में हुए परिवर्तनों की सामान्य जानकारी प्राप्त हुई। इससे वह भयभीत हो गया, क्योंकि मैन रीलम क्राइसिस अन्य रीलम के संकटों से कम गंभीर नहीं थे। हालांकि यहाँ सोल डेमन्स की कोई खबर नहीं थी, लेकिन बारबेरियन गॉड आइज द्वारा 4 रॉयल पैलेसेस पर डाला गया कर्ज लंबे समय से चारों शाही महलों में एक टाइम बम की तरह मंडरा रहा था, जो किसी भी समय फट सकता था। बारबेरियन गॉड के पतन के बाद उनके 4 बारबेरियन जनरल ने बारबेरियन एम्पायर पर शासन किया। इन चारों जनरल्स के पतन के साथ ही 4 रॉयल पैलेसेस स्ट्रक्चर शाश्वत रूप से विरासत में मिली। अंतिम सोल डेमन रिबेलियन के दौरान ग्रेट वर्ल्ड के अन्य क्षेत्रों को 9 डिसाइबल्स क्लैमिटी का सामना करना पड़ा, जबकि बारबेरियन एम्पायर अभूतपूर्व इंटरनल कयोस में घिर गया। पूरे साम्राज्य पर शासन करने के लिए चारों शाही महलों ने लगातार एक दूसरे से युद्ध किया, और यह युद्ध सैकड़ों वर्षों तक चला। अंतिम युद्ध में चारों बारबेरियन किंग्स एक साथ मारे गए। बारबेरियन किंग्स सप्रेशन के अभाव में बारबेरियन गॉड आई ने स्वयं कॉन्शियसनेस प्राप्त कर ली। एंशियंट रिकॉर्ड के अनुसार बारबेरियन गॉड आई ने पूरे बारबेरियन एम्पायर के ऊपर मंडराता रहा। मतलब बारबेरियन गॉड आई पूरे बारबेरियन एम्पायर के ऊपर मंडराता रहा। उसकी गर्जना पूरे क्षेत्र में गूंजती रही, मानो कोई एंशियंट बारबेरियन डायटी जागृत हो गया हो। इसने साम्राज्य पर कैटास्ट्रोफिक डिजास्टर ला दी, जिसके कारण वह हजारों वर्षों तक डिक्लाइन इरा में चला गया। इस दौरान जुओ तियानलिंग को अंतिम बार कर्ज देने के बाद बारबेरियन गॉड आई बिना किसी निशान के गायब हो गया और किसी अज्ञात समय में पूरी तरह से लुप्त हो गया। बारबेरियन गॉड आइस कर्ज के कारण साम्राज्य में जो विपत्ति आई वह हेमन एंड अर्थ प्रिमोडियल एनर्जी डिप्लीशन थी। उसके बाद से सुप्रीम सेंट रीलन तक पहुंचना लगभग असंभव हो गया। कभी कभार कोई पियरलेस जीनियस जन्म लेता, लेकिन कर्ज के प्रभाव से उसकी मृत्यु हो जाती और उसकी सोल नष्ट हो जाती। बाद में बारबेरियन किंग में सुप्रीम सेंट पोटेंशियल होते हुए भी कर्ज रेस्ट्रिक्शन के कारण उनकी शक्ति केवल डिवाइन बीइंग रीलन तक सीमित रह गई। अब जब संसार में एक ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन आसन्न है, तभी जाकर इस कर्ज रिमूवल के संकेत दिखाई देने लगे हैं। मानियन और मांग चेंटियान के बीच की दुश्मनी के विषयों में जियोयान को रोंगबो से कुछ जानकारी मिली थी। उस समय मानियन फादर मैन जियाओ शाही परिवार के सदस्य थे। वे असाधारण रूप से प्रतिभाशाली और ऊर्जावान थे। वे अपनी पीढ़ी के पहले व्यक्ति बने जिन्होंने एम्परर पाथ पर कदम रखा और लगभग अगले बारबेरियन किंग कैंडिडेट बन चुके थे। बाद में जब मान जियो ने हेमली वेरिलेबल रीलम में प्रवेश का मार्ग खोजने के लिए स्पिरिचुअल रीलम की यात्रा की, तो वे निंग क्लैन हेड डॉटर निंग इंग से प्रेम कर बैठे। निंग इंग बाद में मान जियाओ के साथ बारबेरियन रीलम लौट आई। दोनों परफेक्ट मैच थे। दोनों में एक्सेप्शनल टैलेंट था और संभवतः वे एक साथ हेमली वेनरेबल रीलम तक पहुंच सकते थे। उन्हें सभी का समर्थन मिलना चाहिए था, परंतु उस समय रॉयल एल्डर मैन चेंगटियान ने बारबेरियन किंग को पत्र लिखकर एंसेस्ट्रल रूल का हवाला दिया और कहा कि बारबेरियन रॉयल ब्लड लाइन के सदस्य अन्य रीलम्स
के ओमेन से विवाह नहीं कर सकते। परिणाम स्वरूप बारबेरियन किंग ने सभी विरोधों को अनदेखा करते हुए मान जियो की कल्टीवेशन नष्ट कर दी और निंग इंग को बारबेरियन प्रिजन में डाल दिया। उस समय यह निर्णय पूरे नॉर्दर्न बारबेरियन सिटी के लिए शॉकिंग इवेंट बन गया था, किंतु फॉर्मर बारबेरियन किंग प्रेशर के कारण कोई विरोध नहीं कर सका। बाद में यह घटना शहर के इतिहास की सबसे बड़ी रिग्रेट इंसिडेंट बन गई। यदि मान जियाओ जीवित होता तो बारबेरियन थॉर्न कभी रिक्त न रहता। होश में आकर जियोयान ने गहरी सांस ली और मान यून के प्रति सहानुभूति महसूस की। इतने वर्षों में मान यून ने अपने भीतर की हेट्रेड को दबाकर नियंत्रित करना सीख लिया था। अब जब वह हेमनली वनरेबल रिलम में प्रवेश कर चुका था तो यह उसका रिवेंज अपॉर्चुनिटी था। जियोयान ने सहायता का वादा किया था, परंतु केवल डिवाइन पावर होना भी पर्याप्त गारंटी नहीं था। मान चेंग टियान ने वर्षों तक नॉर्दर्न बारबेरियन किंग सिटी में अपनी शक्ति को एक्यूमुलेट किया था और पूर्ण तैयारी के बिना उसे मारना असंभव था। यह सोचते हुए जियोयान की दृष्टि अपने सामने पड़े ट्रू ड्रैगन सेवर्ड क्लॉ पर पड़ी। 100,000 माउंटेन्स में 5 कलर्ड फ्लेम लोटस भले ही ट्रू ड्रैगन को मार ना सका हो, पर उसने उसे गंभीर रूप से घायल किया और उसका पंजा तोड़ दिया। इम्प्योर ब्लड एंशिएंट स्पीसीज के विपरीत ट्रू ड्रैगन ही एज्योर ड्रैगन लिनेज का शुद्ध उत्तराधिकारी होता है, जिसके शरीर में प्योर ड्रैगन ब्लड एसेंस प्रवाहित होता है। यदि कोई उसके पंजे से केवल एक बूंद एसेंस ब्लड प्राप्त कर ले तो उसकी एज्योर ड्रैगन टेक्निक पावर में अभूतपूर्व वृद्धि हो सकती है। मुझे निराश मत करना। स्वयं से बुदबुदाते हुए जियोयान ने हाथ बढ़ाया। उसकी हथेली से एम्परर फ्लेम प्रकट हुई और ड्रैगन क्लॉ को पूरी तरह घेर लिया। बर्निंग रोर के साथ पर्वत आकार का पंजा धीरे धीरे बदलने लगा। लगभग 2 दिनों के बाद उसका आकार सिकुड़ने लगा। जियोयान निश्चित नहीं था कि इसमें ट्रू ड्रैगन एसेंस है या नहीं। 100,000 माउंटेन्स में ट्रू ड्रैगन ब्लड फ्लो नदी जैसा था, पर उसकी एसेंस स्वयं ड्रैगन द्वारा अवशोषित कर ली जाती थी। इस पंजे की रिफाइनिंग टेस्ट ही एकमात्र उपाय था। गर्मा गर्म 5 कलर्ड फ्लेम्स लगातार जलती रही। पंजे का रंग अपरिवर्तित रहा, पर उसका आकार लगातार छोटा होता गया। ऐसा प्रतीत हुआ मानो एज्योर ड्रैगन फैंटम इन ज्वालाओं के क्षरण का प्रतिरोध कर रहा हो। जियोयान अत्यंत प्रसन्न हुआ। एक ट्रू ड्रैगन क्लॉ से यही अपेक्षा थी। इसमें निश्चय ही एसेंस ब्लड समाहित था। इस शांत कोर्टयार्ड में जियोयान और मान यून दोनों चुपचाप अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे। सब कुछ सामान्य प्रतीत हो रहा था। यह शांत स्थान नॉर्दर्न बारबेरियन किंग पैलेस के कपटपूर्ण और अशांत पॉलिटिकल स्टॉर्म से बहुत दूर था। नॉर्दर्न बारबेरियन किंग पैलेस बारबेरियन किंग डेथ के बाद बारबेरियन थ्रोन रिक्त हो गया था। यद्यपि मान चेन टियांग लाइनेज अत्यंत शक्तिशाली था, फिर भी वे जनरल बारबेरियन झोंगसान सपोर्ट के बिना सीमा लांघने का साहस नहीं कर सकते थे। नॉर्दर्न बारबेरियन थ्रोन आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता। आज भी यद्यपि ग्रैंड चांसलर पोजीशन नाममात्र का था, फिर भी वह फॉर्मर बारबेरियन किंग विल का प्रतीक था। यह अजीब है। एक विशाल ब्लैक गार्डन में हरे रोब पहने एक वृद्ध व्यक्ति बैम्बू पाथ पर टहल रहा था। उसकी श्वेत भौहें सिकुड़ी हुई थी। वह कोई और नहीं बल्कि मांग चेन टियान था। उसके भीतर ट्रांसेंडेंट डिग्निटी थी। वृद्धावस्था में भी उसकी चाल ड्रैगन लाइक एगील और टाइगर लाइक एलर्ट थी। क्या मैं अधिक सोच रहा हूँ? मैन चेंग टियान गहरी आवाज में बुदबुदाया। पिता मान झोंगसान भी संकोच कर रहा है। पीछे खड़ा मान मिंगयांग बोला, ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। बारबेरियन गॉड आई कर्स शीघ्र समाप्त होगा। मानियन के टैलेंट के साथ वह निश्चित रूप से हेवनली वनरेबल रिलम में प्रवेश करेगा। मान चेंगटियान की आंखें ठंडी हो गई। हम उसे और जीवित नहीं रहने दे सकते। उसने आदेश दिया, मिंगयांग कुछ एल्डर्स को साथ लो, मानियन को मार डालो और उसका सिर मान झोंगसान के पास ले जाओ। हाँ
मान मिंग यांग हल्के से हंसा। उसकी मुस्कान एक टेरिफाइंग स्माइल में बदल गई। मान मिंग यांग के जाने के बाद मांग चिंगटियान अपने हाथ पीठ पीछे बांधकर सामने बहती नदी को घूरता रहा। काफी देर बाद उसने ठंडी हंसी हंसी। पहले वह मान युन के यंग किंग टाइटल से सावधान रहा होगा और उसे मारना नहीं चाहता होगा, लेकिन आज का दिन अलग था। दुनिया में ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला था और बारबेरियन गॉड आइकर्स जल्द ही समाप्त होने वाला था। उस समय मान रियलम में वर्षों से सेक्लूजन में रह रहे अनगिनत ओल्ड मॉन्स्टर्स इस अवसर का लाभ उठाकर सुप्रीम सेंट रियलम पर आसीन हो गए। ईरा ऑफ सेंट डिक्लाइन समाप्त हो जाएगा। भविष्य में नॉर्दर्न बारबेरियन किंग पैलेस को अन्य प्रमुख महलों को डराने के लिए केवल यंग किंग टाइटल पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होगी। एक ग्लोरियस ईरा का आरंभ होने वाला है और वर्षों से उसने जो भी तैयारियां की हैं वे काम आएगी। उस समय वह इस गोल्डन एज का साक्षी बनने वाला पहला बारबेरियन किंग होगा। एक ग्रेट इरा का आरंभ होने वाला है और बारबेरियन गॉड आई शीघ्र ही प्रकट होगी। 9 डिसाइबल्स ऑफ द आउटर रिलम, हे इस बार मेरा बारबेरियन एम्पायर निष्क्रिय नहीं बैठेगा। इस ग्रैंड वर्ल्ड ने बारबेरियन एम्पायर टेरर को लगभग भुला दिया है। मान चेंगटियान ने अपना सिर उठाया, उदास आकाश की ओर देखा और एक ठंडी हंसी हंसी हंसना एक हल्की सी अंतिम आवाज के साथ जियोयान ने अपनी उत्तेजना को दबाया और फ्लेम कोर की ओर देखा। वहां नाखून के आकार का नीले रंग का एसेंस ब्लड धीरे धीरे बह रहा था। 5 कलर्ड फ्लेम्स के बीच भी जियोयान उस नीले रक्त से निकलने वाली भयानक ड्रैगन ऑरा को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। यह निस्संदेह ट्रू ड्रैगन एसेंस ब्लड था, जो एज्योर ड्रैगन एसेंस ब्लड के समान स्तर का था। एज्योर ड्रैगन फर्स्ट ऑफस्प्रिंग होने के नाते ट्रू ड्रैगन ब्लड लाइन की शुद्धता जियोयान की कल्पना से कहीं अधिक थी। उसे देखते ही जियोयान का रक्त उबल उठा और उसका पूरा शरीर अनियंत्रित रूप से कांपने लगा। पुकारना। गहरी सांस लेते हुए जियोयान ने धीरे से हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियां नीले एसेंस ब्लड को छुई, एक जबरदस्त ब्लड लाइन प्रेशर उत्पन्न हुआ, जिसने उसके स्पिरिचुअल सी पर एज्योर ड्रैगन रोर की तरह प्रहार किया। एक भयानक ड्रैगन विल उमड़ पड़ी जो उसके कॉन्शियसनेस को निगलने की धमकी दे रही थी। बूम! जियोयान का चेहरा कठोर हो गया और उसकी सोल पावर भौहें के बीच से फूट पड़ी, जिसने उस दमनकारी विल सप्रेशन से सीधी टक्कर ली। मानो शून्य से एक शोकपूर्ण चीख निकली और अगले ही क्षण वह हवा में बिखर गई। एज्योर ड्रैगन टेक्निक को कितना शक्तिशाली बनाया जा सकता है, अपनी आंखें झपकाते हुए जियोयान ने मन ही मन बुदबुदाया। उसका चेहरा अपार आनंद से चमक रहा था। यद्यपि उसने अभी केवल फर्स्ट 3 फॉर्म ही सीखे थे, लेकिन इस ट्रू ड्रैगन ब्लड फ्रेगमेंट के साथ वह संभवतः सेंट लेवल टेक्निक पीक तक पहुंच सकता था। सेंट लेवल टेक्निक वह शक्ति है जो हेमनली डाओ की सीमाओं से परे जाती है। वर्तमान में उसकी 2 सबसे शक्तिशाली तकनीकें 5 कलर्ड फ्लेम, लोटस और इन यांग टेक्निक अभी केवल सेंट लेवल एंट्री स्टेज पर थी। हर बार इनके उपयोग पर उसे अत्यधिक एनर्जी कंसेप्शन सहना पड़ता था, लेकिन यदि एज्योर ड्रैगन टेक्निक भी सेंट लेवल पर पहुंच जाती तो उसकी कॉम्पैक्ट स्ट्रेंथ में अभूतपूर्व उछाल आएगा। उस समय वह बिना हिचकिचाहट सेंट लेवल टेक्निक का प्रयोग कर सकेगा और वाइड लार रिलम लेट स्टेज एक्सपर्ट का सामना करने पर भी पीछे नहीं हटेगा। वाइड लार रिलम वो है मतलब जो हेवनली सॉवरेन के बाद आएगा, ठीक है। एम्परर पाथ में ओरिजिन क्यू चेन्स की संख्या की तुलना में हेवनली ला रिलम और वाइड ला रिलम किसी हेवनली वेरिएबल की वास्तविक पहचान होते हैं। अंतर केवल हेवनली डाओ कंट्रोल और स्पाटियल ला मास्टरी की गहराई में होता है। अर्ली, मिडिल, लेट एंड परफेक्शन स्टेज इन दोनों रिलम्स का सूक्ष्म विभाजन है। वाइड ला रिलम परफेक्शन के बाद का चरण ही सेंट असेंशन का निर्णायक समय होता है। यद्यपि जियोयान वर्तमान में केवल हेवनली
ला रीलम मिडिल स्टेज में था, फिर भी हेवनली डाउ मास्टरी में वह लगभग परफेक्शन को छू चुका था। अगली उन्नति में वह सीधे वाइल्ड ला रीलम पीक तक पहुंच सकता था। जैसे ही नीला एसेंस ब्लड उसके शरीर में प्रविष्ट हुआ, भीतर से तीव्र बर्निंग सेंसेशन फूट पड़ी। जियोयान ने गहरी सांस ली और ट्रू ड्रैगन एसेंस ब्लड रिफाइनमेंट शुरू कर दिया ताकि एज्योर ड्रैगन टेक्निक को और सुदृढ़ किया जा सके। जब जियोयान डीप मेडिटेशन स्टेज में प्रवेश कर गया, तब भी उस सीक्रेट चेंबर में कोई हलचल नहीं हुई जहां मानयून साधना कर रहा था। समय चुपचाप बहता रहा और आधा दिन पलक झपकते ही बीत गया। यह कस्बा वही स्थान होना चाहिए जहां मानयून स्थित है। आकाश के ऊपर मान मिंग यांग हाथ पीछे बांधे खड़ा था। उसके पीछे उसके गुट के 2 एल्डर्स थे, दोनों ही हाल ही में उन्नत हुए हेवनली वेरिएबल रिलम एक्सपर्ट थे। बारबेरियन किंग की मृत्यु के बाद मांग चेंटियान की शक्ति विस्फोटक रूप से बढ़ चुकी थी और उसके लिए कई हेवनली वनरेबल्स को तैयार करना कोई कठिन कार्य नहीं था। यदि मानयून में वह असाधारण क्षमता ना होती तो उसे मारने के लिए केवल एक हेवनली वनरेबल एल्डर ही पर्याप्त होता। अच्छा, पीले वस्त्र पहने एक बुजुर्ग आगे बढ़ा और गहरी आवाज में बोला, मैंने सुना है कि 2 दिन पहले क्वी लॉन्ग ट्राइब के सबसे छोटे पुत्र की मृत्यु हुई। किसी ने देखा कि यह किसी आउटसाइडर ने किया था। मान यून उस व्यक्ति को जानता है, लेकिन मैं नहीं जानता। आउटसाइडर? मान मिंग यांग ने भौहें चढ़ाई। उसका बाहरी लोगों से परिचय कैसे हो सकता है? यह शायद केवल एक संयोग है। मान यून के अतिरिक्त उस रोंगबो से निपटना भी आसान नहीं होगा। याद रखना, किसी को सतर्क मत करना। यह एसेसन जितनी गुप्त होगी उतना ही बेहतर। यंग मास्टर, निश्चिंत रहें, हम आपके लिए पूरा प्रयास करेंगे। पीले वस्त्र पहने बुजुर्ग का चेहरा उत्साह से दमक उठा। हेवनली वनरेबल रियलन तक पहुंचना कभी उसके सपनों में भी नहीं था। बहुत अच्छा, मान मिंग यांग ने ठंडी हंसी के साथ कहा। अब अपनी चाल चलो। अगले ही क्षण तीनों आकृतियां हवा में विलीन हो गई। पीले वस्त्र पहने बुजुर्ग ने पहला प्रहार किया। उसकी हथेली से निकली वाइड कर्सिंग पाम नीचे की ओर गिरी, मानो पूरा आंगन ढहने वाला हो। बूम! भयानक गर्जना हुई, लेकिन आंगन सुरक्षित रहा। पीले वस्त्र पहने बुजुर्ग ने नीचे उभरे व्यक्ति की ओर देखते हुए सातिर मुस्कान के साथ कहा, ओल्ड रॉन्ग, यंग किंग कहाँ है? ग्रेट चेंग टियान को उससे कुछ उधार लेना है। तुम उसका सिर उधार लेना चाहते हो, है ना? रोंगबो का स्वर बर्फ जैसा ठंडा था। मांग चेंग टियान बहुत आगे निकल चुका है। चूंकि तुम लोग यहाँ आए हो तो जीवित लौटने की उम्मीद मत रखना। कितना घमंडी बूढ़ा है। भूरे वस्त्र पहने एक अन्य बुजुर्ग हंसते हुए प्रकट हुआ। 2 डिवाइन वनरेबल स्वयं आए हैं। यह यंग किंग के लिए पर्याप्त सम्मान है। नॉर्दर्न बारबेरियन पैलेस में कौन और ऐसा सौभाग्य पा सकता है? रोंगबो का चेहरा और गहरा हो गया। तभी आकाश कांप उठा और मान मिंग यांग प्रकट हुआ। ओल्ड रोंग, आज मानयून मरेगा। व्यर्थ संघर्ष मत करो। मेरे पिता ने उसे बहुत समय तक जीवित रहने दिया है। यदि बारबेरियन किंग जीवित होता तो क्या तुम्हें यहाँ खड़े होने का साहस होता? रोंगबो के दांत भीज गए। 3 सुप्रीम एक्सपर्ट्स अब स्थिति अत्यंत गंभीर थी। बारबेरियन किंग मर चुका है। अब मेरे पिता ही बारबेरियन किंग हैं। मान मिंग यांग की आभा विस्फोटक रूप से फैल गई। मान यून, यदि तुम बाहर नहीं आए तो यह बूढ़ा आदमी पहले तुम्हें राजा से मिलवा देगा। उसने हाथ उठाया। प्रिमोडियल एनर्जी उफन पड़ी और एक विशाल हेवन क्लीविंग स्वॉर्ड में बदल गई। बूम! तलवार गिरने ही वाली थी कि नीचे से एक उग्र ड्रैगन लाइक ऑरा फट पड़ी, जिसने उस विशाल तलवार को चूर चूर कर दिया। ओरिजिन एनर्जी वर्षा की तरह बरसी। आकाश और पृथ्वी की गूंज के बीच एक आकृति धीरे धीरे उभरी। बदला शुरू करो। युवक ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में भड़कता हुआ क्रोध मानो पूरे आकाश और पृथ्वी को जला डालने के लिए पर्याप्त था। मान मिंगयांग ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी। वाइड स्पेस में प्रकट हुए युवक को देखते ही उसकी निगाहें तेज हो गई।
उससे निकलने वाली तीव्र हेवनली ऑरा को महसूस करते ही उसका चेहरा अचानक बदल गया और वह दहाड़ा, तुमने हेवनली वल्नरेबल रीलम में कदम रख दिया है। आखिरकार मुझे बदला लेने की शक्ति मिल गई है। मानियुन ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसके उसके शांत चेहरे पर एक स्पष्ट मैडनेस झलक रहा था। उसकी आवाज उदासीन थी, लेकिन उसमें छुपा हुआ किलिंग इंटेंट स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता था। रांगबो ने मानियुन की ओर देखा। उसकी धुंधली आंखों में राहत की चमक थी। अंततः वह मानियुन जिसने ड्रैगन गेट को पार कर हेवनली वनरेबल रीलम में प्रवेश किया था, निसंदेह पूरे बारबेरियन एम्पायर को हिला देने की क्षमता रखता था। इस बात पर उसे कोई संदेह नहीं था। तुम्हें यह होली ओरिजिन एसेंस किसने दिया? मान मिंग यांग की आंखें लाल हो गई और वह लगभग पागलों की तरह दहाड़ उठा। उसे स्पष्ट रूप से याद था कि उसके पिता ने गंभीर स्वर में चेतावनी दी थी, यदि मान युन ने हेवनली वनरेबल रीलम में कदम रखा तो वह उनके लिए एक घातक आपदा बन जाएगा। उन्होंने हर सावधानी बरती थी, फिर भी यह भूल हो गई। मरे हुए लोगों को जानने का अधिकार नहीं होता। मानियुन के चेहरे पर एक भयावह मुस्कान फैल गई। दशकों से दबा हुआ वेंजफुल इंटेंट इस क्षण पूरी तरह मुक्त हो गया। अत्यधिक घमंड। दूर से पीले वस्त्र पहने बुजुर्ग ने ठंडी फुफकार भरी और वाइड को चीरते हुए आगे बढ़ा। प्रिमोडियल एनर्जी की गूंज के बीच उसका शरीर एक विशाल हेवन सराउंडिंग जाइंट हैंड में बदल गया, जो आकाश और सूर्य दोनों को ढक रहा था, मानो पूरे शहर को कुचल देना चाहता हो। एक हेवनली वनरेबल ऑरा उग्र रूप से फूट पड़ी, जिसने उसकी वास्तविक भयावह शक्ति को उजागर कर दिया। क्लैंग। मानियुन का चेहरा गंभीर हो गया। बिना हिचकिचाहट वह आगे बढ़ा और अपनी हथेली फैलाते हुए वाइड कर्सिंग पाम छोड़ी। उसके सामने वह विशाल हाथ कागज की तरह बिखरने लगा। मान यूं दहाड़ उठा और मान मिंग यांग की भयभीत निगाहों के सामने उसने एक ही प्रहार में पीले वस्त्रधारी बुजुर्ग को जमीन पर दे मारा। खून की उल्टी करते हुए हड्डियों के टूटने की आवाज हेमंड अर्थ में गूंज उठी। वह शरीर बेजान हो गया। एक ही हथेली में एक हेवनली सॉवरेन मारा गया। हे मानियू ने धीरे धीरे अपनी मुट्ठी भीजी। उंगलियों के टकराने की आवाज किसी डेथ बेल की तरह गूंजी। मान मिंग यांग का पूरा शरीर कांप उठा। बहुत अच्छा। रोंगबो भावुक हो उठा। हेवनली वेनरेबल रीलम में प्रवेश करते ही मान युन ने अपने भीतर के बारबेरियन ब्लड लाइन और स्पिरिचुअल ब्लड लाइन को पूरी तरह मुक्त कर दिया था। भले ही वह अभी नया हेवनली वेनरेबल था, फिर भी उसकी शक्ति हेवनली लॉ रीलम और वाइड लॉ रीलम हेवनली वेनरेबल के समक्ष थी। कमीने। मान मिंग यांग गर्जा। वह फ्यूचर बारबेरियन किंग हायर था, उत्तरी बारबेरियन किंग पैलेस का सर्वोच्च प्रतिभावान। वह किसी नाजायज पुत्र से डरने वाला नहीं था। बूम। उसका शरीर सफेद प्रकाश से फट पड़ा। वाइड थंडर के बीच एक विशाल वाइड ड्रैगन मैनिफेस्टेशन प्रकट हुआ। अजगर पहाड़ जितना विशाल था। उसका शरीर पूरे शहर पर छाया बन गया। उसका शरीर पूरे शहर पर छाया बन गया। व्हाइट ड्रैगन स्केल्स से निकलती भयावह ड्रैगन प्रेशर वातावरण को कुचल रही थी। ओह! अजगर ने अपना मुंह खोला और ड्रैगन ब्रेथ छोड़ी। दर्जनों मील तक सब कुछ राख में बदल गया। केवल मानियुन के नीचे का आंगन सुरक्षित रहा, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे बचा लिया हो। वह आउटसाइडर अंदर है ना? उसी ने तुम्हें होली कोर दिया था। व्हाइट ड्रैगन फॉर्म में बदला मान मिंग यांग दहाड़ा। उसकी आवाज बिजली की तरह गूंजी जिससे ओरिजिन एनर्जी कांप उठी। दूर से धूसर वस्त्रधारी बुजुर्ग भी एक विशाल जायंट एप ट्रांसफॉर्मेशन में बदल गया। उसके चारों ओर सफेद प्रकाश फैला था, लेकिन वह आगे बढ़ने का साहस नहीं कर पा रहा था। एक ही प्रहार में हेवनली वनरेबल रीलम ने उसके मन एक ही प्रहार में हेवनली सावरेन रीलम के व्यक्ति को मार देना
यह देखकर उसके मन में भय भर गया था। मानयून ने उपहास किया। बिना कुछ कहे उसने अपनी औरा स्थिर रखते हुए सीधे मान मिंगयांग की ओर छलांग लगाई। कमीने मान मिंगयांग ने ड्रैगन टेल घुमाई। अंतरिक्ष फट पड़ा। वह पहले से ही हेवनली ला रीलम ग्रेट परफेक्शन पर था और उग्र अवस्था में उसकी शक्ति वाइल्ड ला रीलम मिड स्टेज के बराबर पहुंच चुकी थी। क्या मानयून सच में सोचता था कि हेवनली ला रीलम अर्ली स्टेज से वह उसका सामना कर सकता है? ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन। आकाश में विशाल वाइट ड्रैगन कुंडली मार गया। उसके सींगों से निकलती डिस्ट्रक्टिव ड्रैगन लाइट ने सब कुछ कपा दिया। यह शक्ति एज्योर सरपेंट होली ओरिजिन से उत्पन्न थी, होली आर्ट्स से भी उच्च स्तर की। बूम! फीकी सफेद ड्रैगन लाइट ने अंतरिक्ष को चीर दिया। जहां से वह गुजरी वहां केवल विनाश बचा। क्लैंग मान युन शून्य में स्थित खड़ा रहा। उसने अपने फ्लैश बॉडी से सीधे ड्रैगन ब्रेथ का सामना किया। रोंगबो का दिल कांप उठा। सफेद आभा गायब हुई। मान युन अभी भी खड़ा था, लेकिन अगले ही क्षण उसका शरीर लड़खड़ा गया और वह शून्य में झुक गया। मूर्ख! मान मिंग यांग हंसा। नंगे शरीर से ड्रैगन ब्रेथ रोकने की कोशिश। मौत को न्योता देना यही होता है। रोंगबो का चेहरा गंभीर था। मान युन शायद अपनी शक्ति पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर बैठा था। दूर से जाइंट एप हंस पड़ा और पहाड़ जैसी मुट्ठी नीचे गिराई। क्लिंग! मुक्का गिरने से ठीक पहले मान युन अचानक सीधा खड़ा हो गया। उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट चमक उठा। होठों पर एक ठंडी निर्दयी मुस्कान फैल गई। धमाका! एक ही मुक्के में ड्रैगन औरा फट पड़ी। प्रिमोडियल एनर्जी ने आकाश और पृथ्वी को चीर दिया। विशाल एप की छाती में मुट्ठी के आकार का छेद बन गया, सीधे आर पार। ऐप गिर पड़ा। सफेद प्रकाश बुझ गया। एक चींटी से अधिक कुछ नहीं। मानयुन की मुट्ठी से खून टपक रहा था। उसका सुंदर चेहरा अब प्योर व्राथ से विकृत था। तुम सब मरोगे। मरने योग्य तो तुम हो। मान मिंग यांग की आंखें लाल थी। भय ने उसके हृदय को जकड़ लिया। उसे ग्रैंड मास्टर मान कुनन के शब्द याद आए। यदि यह लड़का हेवनली वेनरेबल बन गया तो पूरा नॉर्दर्न बारबेरियन पैलेस उसे रोक नहीं पाएगा। स्विस! मान मिंग यांग ने भागने की कोशिश की, लेकिन क्यों भाग रहे हो? आकाश कांपा। काले वस्त्रों में एक व्यक्ति प्रकट हुआ। उसकी ब्लड लाइन सप्रेशन ऑरा ने मान मिंग यांग के ड्रैगन बॉडी को जकड़ लिया। वह झटपटाया, लेकिन भाग नहीं सका। निराशा उसकी आंखों में उतर आई। उसके सामने मृत्यु खड़ी थी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। चैनल में नए हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कल सुबह आ जाएगा। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना भाइयों। हाँ, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।